इस वीडियो की स्टार्टिंग वहाँ से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमने देखा था वो जो मॉन्स्टर है उसने कैद कर लिया था और अब आगे हमें दिखाया जाता है एपिसोड की स्टार्टिंग में वो जो उसकी बीवी है जियांगली, वो अपने मेन कैरेक्टर को आवाज़ दे रही होती है, पति उठिए उठिए, ऐसा करके उठा रही होती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है वो दोनों किसी पेड़ की डाली पे ऐसे बैठे हुए होते हैं जहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर उसकी गोदी में होता है और वो आँखें खोलता है और वो बोलती है तुम उठ गए। और वो अचानक से जब उठने की ट्राई करता है तो वो पैर से नीचे गिरने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जियांगली अपनी पावर से उसको बचाती है। मेन कैरेक्टर तो आसपास देखता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे हूँ। ये वही स्कूल है ना, हेयान एलिमेंट्री स्कूल, जहाँ पे हमने पिछली बार वो भूत को देखा था। और हाँ, लियांग जिन, क्या हम भाग गए? और उस काले गेंडे का क्या हुआ, मतलब उस दानव का क्या हुआ? और तभी वो बोल रही होती है वहाँ पे कोई तो बहुत ज़्यादा ताकतवर खाना है। और ये देख के अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है क्या जो हमने पिछली बार राक्षस देखा वो सबसे ताकतवर था, क्या तुम उसे हरा नहीं सकती? फिर ती बोलती है नहीं अभी तो नहीं, अभी मेरे पास इतना पावर नहीं है। और फिर वो मेन कैरेक्टर को उसका मोबाइल देते हुए बोलती है कि ये जो आपने वीडियो बनाने को कहा था मैंने कर दिया मेरे पतिदेव, और मैं चली खाने। और वो अपने पता नहीं कहाँ से वो हाथ उंगली निकालती है और वो बोलती है अब मैं खाने वाली हूँ, ऐसा कर रहे होते हैं। और ये उंगली को देख के मेन कैरेक्टर ये क्या है, क्या भद्दी सी चीज़ है, तुम ये कहाँ से लाई? और तभी वो बोल रहे थे जब मैंने पिछली बार अपने पतिदेव को बचाया तब मैं लाते आते आते ले आई, मतलब उस मॉन्स्टर का उसने उखाड़ दिया होता है वो एक उंगली। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है हैं तो तुम इसको खाने कैसे वाले हो? तो बोलते हैं ऐसे, और उसकी ब्लैक एनर्जी चूसने लग जाती है। और सब चूसने के बाद हमें दिखाया जाता है वो बोलते टेस्टी डिलीशियस ऐसे वगैरह कर रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके माथे से एक रेनबो कलर की लाइट अपने मेन कैरेक्टर की छाती में जाती है। और मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है, मैं मेरी थकान वगैरह सब गायब हो रही है, अब मेरे को ज़रा फ्रेश फील हो रहा है। तो ये शायद से जियांगली की पावर है। और ये जियांगली है वो और थोड़ा मेटेरियलिस्टिक हो रही है, मतलब फिजिकल फॉर्म में आ रही है। स्पिरिचुअल फॉर्म इतना ज़्यादा था नहीं था ना पहले, अभी फिजिकल फॉर्म में भी आ रही है। और तभी अपना मेन कैरेक्टर उससे पूछ लेता है वैसे जब मैं बेहोश हुआ था तो क्या हुआ, हम बाहर कैसे निकले, और उस मॉन्स्टर का क्या हुआ, और ये जो ताकत आ रही है मेरे बॉडी में वो सब क्या है? और फिर वो बताने वाली होती है लेकिन पीछे से सनराइज़ होता है, यानी कि सूरज उगने का टाइम होता है। और उसकी जो बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी, उसके ऊपर ऐसे काले काले डैन पड़ने लग जाते हैं। और फिर वो अपने मेन कैरेक्टर बोलते हैं पतिदेव जल्दी चलो, अभी बात करने का समय नहीं है। और उसको उठा के वो घर पे तरफ एकदम तेज़ी से जाती है, वो क्रैश लैंडिंग करती है घर के अंदर। और घर के अंदर आने के बाद एक कोने में चुपचाप से जाके बैठ जाती है। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है मतलब मन में बोलता है कि शायद से ये भूतों के जैसी है, सनलाइट से इसको प्रॉब्लम होती है। और फिर सब घर लॉक करने के बाद, लाइट बीट चालू करने के बाद मेन कैरेक्टर थोड़ा सांस लेता है। और फिर वो अपने मेन कैरेक्टर को चिपकने के बाद दिया बोलते पति देव चलिए थोड़ा खेल खेलते हैं, ऐसा वगैरह कर रही होती है। फिर अपना मेन अरे बैठ जा, अभी तो मुसीबत से बाहर क्या है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है ये क्या कर रही है, अभी ऐसा क्यों एक्टिंग कर रही है, मतलब वो गाल फुका के बैठी होती है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर को उसको एक पेट करता है, मतलब उसका सिर में ऐसे हाथ फिराता है। और फिर मेन कैरेक्टर उसको पूछ रहा होता है वैसे मैंने सारे पर्दे वगैरह तो लगा दिए हैं लेकिन वो सनलाइट को इतने अच्छे से छुपा नहीं पाएंगे जैसे जैसे सनराइज़ होगा, तो मैं शायद से कहीं और छुप जाना चाहिए। और फिर वो बोलते हैं हाँ मैं छुपूंगी अपने पति के बॉडी में। और ये बोलने के बाद वो बोलते हैं क्योंकि मेरे पति ने और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया है और मैं जब तक पति जिंदा है तब तक मरने नहीं वाली। मेन कैरेक्टर का रिएक्शन कुछ अजीब ही होता है, क्या तूने मैंने क्या क्या कहा तुमने, कॉन्ट्रैक्ट ये कब हुआ, मेरे को याद क्यों नहीं है? तो वो बोलती है हाँ तुम ही तो मुझसे शादी करना चाहते थे, मतलब मुझसे शादी करना चाहते थे, और इसलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया था। और अब तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं वैसे तुम्हारे अंदर छुप सकती हूँ जब तक मुझे आप खाने के लिए देते हो, मेरे पास जब तक ताकत है तब तक ये सब बोली रही होती है। मेन कैरेक्टर ये रुको रुको क्या बोली, तो अच्छे से एक्सप्लेन करो। पहली बात ये सब हो क्या रहा है, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में काम कैसे करता है? फिर वो मेन कैरेक्टर को बताती हैं जब तक मैं भूख से मरा गया, मतलब भूख ही नहीं रहती, तो और जब तक आप मुझे खाना ला के नहीं देते तब तक मैं आप नहीं मरेंगे, और आप नहीं मरेंगे मैं भी नहीं मरूंगी, लेकिन जब मेरे को खाने को नहीं मिलेगा तो आप मरेंगे और फिर मैं मरूंगी, बस सिंपल। और फिर हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर बोलता है क्या अब मैं समझा, ये सब जो हो रहा है
वो किस वजह से हो रहा है। अभी जो पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि अपने मेन कैरेक्टर को अचानक से पावर मिली थी, और उसके पिछले एपिसोड में हमें दिखाया था मेन कैरेक्टर अचानक से ऐसा थक गया था, ज़्यादा ही थक गया था कुछ अचानक से ही। और ये सब इसी का नतीजा है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जब उसको भूख लगती है तो अपने मेन कैरेक्टर से वो एनर्जी लेती है, और अगर वो फुल नहीं होगी तो मेन कैरेक्टर मर जाएगा एनर्जी लेके, और मेन कैरेक्टर मरेगा तो कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो वो भी मरेगी। ऐसा सब है, अपने मेन कैरेक्टर भी ये समझ आते हैं। मेन कैरेक्टर बोलते सही बोला ना, वो भी बोलते हैं हाँ सही, तो जब तक मेरे पतिदेव जिंदा है मैं भी जिंदा हूँ, इसलिए मैं पतिदेव को बचाने का पूरा ट्राई करूँगी। और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ तो ये सब ऐसा है, तो मैंने बड़ी गलत चीज़ में हाथ डाला है इस बार, मैं नहीं मरने वाला। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और उसी स्कूल में हमें दिखाया जाता है वो जो छोटी बच्ची होती है जो स्पिरिट बन के घूम रही थी, वो उसको कोई पटकता है दीवार पे, और हमें दिखाया जाता है वही ब्लैक वाली स्पिरिट जो कि बोल देते हैं मैंने तुम्हें मारने को भेजा था, ना ही तुम उन्हें मार पाई, और तुम मेरी आइडेंटिटी भी उनको देने वाली थी। क्या तुम ये नहीं जानती अगर हमने उन्हें नहीं मारा तो हम मरेंगे, और हम मरेंगे तो मैंने मरना नहीं चाहता। ऐसा ही कुछ अनाप शनाप बकरा होता है, और वो उस बच्ची का नाम लियांग जियांग होता है, और बोलता है लियांग जियांग तुम मेरी हो और मैं तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊंगा, ये सब बोल रहा होता है। और बोल रहा है मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि वो लोग वापस आएंगे तब मैं उनको नहीं छड्डाऊंगा, और यहीं पे चैप्टर एंड होता है। सॉरी गाइस बहुत लेट वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कामों में फंस गया था, लेकिन शायद से अब रेगुलर आ सकती है वीडियो। और थैंक यू फॉर सपोर्ट, आपने जितना भी सपोर्ट दिखाया। ये अब तक के लिए इतना ही, अलविदा।